गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश लेसन जो है फर्स्ट अनदर चांस। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो हार्ड वर्ड है उसको जान लेते हैं, उसका वर्ड और साइनोनिम्स वर्ड और मीनिंग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड और साइनोनिम्स वर्ड देखिए। ऑफेंड, इसका साइनोनिम्स वर्ड हो जाएगा फ्रीक्वेंटली और मीनिंग हो जाएगा अक्सर। दूसरा देखेंगे मिस्टेक या इसको साइनोनिम्स वर्ड देखेंगे तो एरर या फॉल्ट दोनों हो सकता है, इसका मीनिंग होगा गलती। डिजायर, इसका साइनोनिम्स वर्ड देखिए वांट या विश, इसका मीनिंग होता है तीव्र इच्छा। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे डिसअपियर, होपलेस, इसका साइनोनिम्स वर्ड हो जाएगा होपलेस या डिप्रेशन, इसको पूर्ण निराश, इसका मीनिंग हो जाएगा। फेलियर या बैंकरप्टेसी, जिसका अर्थ होता है असफलता। फॉरगिव, एक्सक्यूज, पेट, जिसका अर्थ होता है क्षमा करना। गिव अप, इसका साइनोनिम्स वर्ड हो जाएगा एवांडर, जैसे त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका होप, जिसका साइनोनिम्स हो जाएगा ट्रस्ट या डिजायर कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है आशा करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है ब्रांड। ब्रांड होता है एकदम नए सिरे से या बिल्कुल नया कहते हैं, इसका साइनोनिम्स वर्ड देखेंगे तो स्टैंड हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल नया। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका ब्लड और इसका स्मेयर या स्पॉट, साइनोनिम्स वर्ड हो जाएगा और आपका मीनिंग हो जाएगा दाग या धब्बा, जिसको बोलते हैं ट्राई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइनोनिम्स वर्ड हो जाएगा अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट या एफर्ट भी बोलते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा कोशिश करना। तो जितना इस लेसन में अनदर चांस मतलब होता है दूसरा मौका, जिसको हम एक दूसरा अवसर या दूसरा मौका कहते हैं। इस कंपोज बाय द हेलन स्टेनियर प्राइस के द्वारा यह कंपोज किया गया कविता, मतलब यह इसको रचा गया है। ठीक है, तो इस लेसन में जितने भी वर्ड रिक्वायर्ड वर्ड थे उसको हम लिख लिए हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसमें जितने भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 4 स्टैंडर्ड दिए, चारों को बारी बारी से हमारे समझ लेते हैं, बारी बारी से इसको इसका मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहला जो स्टैंडर्ड दिया है इसका मीनिंग समझेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, जो कवि है, राइटर है, उन्होंने मतलब वो कह रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में मतलब वो कंपोज किया और बता रहे हैं। कवि का कहना है हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कवि का कहना है कि वी विश, कवि कहता है कि वी विश करें कि हम किस करेंगे, हाउ ऑफन वी विश करेंगे। हाउ ऑफन विश होता है जैसे किस प्रकार का, वो ऑफन विश होता है अक्सर, ऐसे हो सकता है कि हाउ विश होता है किस प्रकार का, ऑफन विश होता है अवसर, वी विश होता है हम लोग, विश मतलब इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस यानी दूसरे मौके के लिए। हम लोग या एक साथ इसे बोलेंगे तो हम लोग किस प्रकार के इच्छा करते हैं दूसरे मौके के लिए, या हम लोग दूसरे जो मौका होता है, अवसर होता है, उसका हम किस प्रकार से इच्छा करते हैं या कैसे उसको अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, हाउ मिस होता है किस प्रकार से, कैसे भी होता है, लेकिन यहाँ हाउ किस प्रकार से, ऑफन मिस होता है अवसर, किस प्रकार का अवसर, वी विश हम इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे मौके के लिए, यानी दूसरे मौके के लिए हम किस प्रकार का अवसर ढूंढते हैं, ठीक है, या किस प्रकार का अवसर की इच्छा करते हैं। दूसरा देखेंगे टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, करेगी टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, करेगी टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, करेगी जो फ्रेश बिगिनिंग मतलब है शुरुआत, जो नया बनाने के लिए, करेगी टू मेक यानी बनाने के लिए होता है, ए फ्रेश बिगिनिंग जो शुरुआत होती है कि बिल्कुल जो नया होती है, उसे नया बनाने के लिए किस प्रकार का हम मौका ढूंढते हैं। तो टू मेक बनाने के लिए, फ्रेश बिगिनिंग यानी शुरुआती जो दौर होता है, ठीक है,
जो स्टार्टिंग होता है, बिगनिंग होता है, शुरुआत को, शुरू को, ठीक है, बनाने के लिए किस प्रकार का हम मौका ढूंढते हैं। करेंगे ऐसे कर सकते हैं कि टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, जिससे हम अपने या जिस कह सकते हैं जिससे हम अपने नए करेंगे। फ्रेश बिगनिंग मतलब शुरुआत को बना सकते हैं या नए जो शुरुआत कर सकते हैं। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, तीसरा देखेंगे लाइन, करेगी जिससे, करेगी ए चांस टू ब्लॉट आवर, करेंगे आउट आवर मिस्टेक, क्योंकि हमें एक अवसर की आवश्यकता होती है जिससे हम क्या कर सके, करेंगे टू ब्लॉट, दाग आउट यानी बाहर निकाल सके, आवर मिस्टेक हम अपने गलतियों को मिटा सके, छुपा सके। हम ऐसे अवसर की तलाश करते हैं, हम ऐसे मौका की तलाश करते हैं। ई चांस मतलब एक अवसर और ढूंढते हैं, टू ब्लॉट क्या करने के लिए, दाग या जो धब्बा होता है, आउट उसे निकालने के लिए, आवर मिस्टेक और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, ठीक है, हमें एक और मौका या अवसर की आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता पड़ती करेंगे। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगिनिंग, करेंगे और हमें एक और मौका की आवश्यकता होती है, हम एक और मौके की मतलब इच्छा करते हैं जिससे हम क्या कर सके, चेंज परिवर्तन कर सके। हमें एक और मौके की आवश्यकता होती है, तलाश होती है जिससे क्या कर सके, फेलियर असफलता को इनटू ए बिगिनिंग, किसमें बदल दे, सफलता में बदल दे। समझ रहे हैं ना। 4 लाइन में दिया है कि एंड चेंज फेलियर इनटू बिगिनिंग, करेंगे हमें एक ऐसे अवसर या मौका की तलाश होती है जिससे अपनी सफलता को हम सफलता में बदल सके। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ऊपर, कह रहे कि हाउ ऑब्टेन वी विश फॉर अनदर चांस, कह रहे कि हमें, कह रहे कि हम किस प्रकार से दूसरे अवसर की इच्छा करते हैं। और दूसरा हो गया टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, कह रहे कि जिससे अपनी नई शुरुआत कर सके, यानी अपनी शुरुआत को बना सके, अपनी नई शुरुआत कर सके। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, करेंगे हमें एक और मौका की आवश्यकता होती है जिससे अपनी गलतियों को, अपने जो गलती होती है उसको क्या कर सके, गलती है दाग धब्बे होते हैं उसको हम बाहर निकाल सके, उसे मिटा सके। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगिनिंग, और करेंगे हमें एक और मौका की आवश्यकता है जिससे हम अपने असफलता को सफलता में परिवर्तन कर सके। ठीक है, इतना सुनना है। नेक्स्ट देखेंगे जो आपका स्टेंजा दिया हुआ है दूसरा, इसका मीनिंग हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अटेंशन एट द ब्लैकबोर्ड, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। ठीक है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, कवि यहाँ कह रहा है इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो पहले इसकी यहां से देखें, करें कि टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, करें कि बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, करें कि बिल्कुल नए, करें कि ब्रांड होता है कि नए सिरे से, न्यू स्टार्ट यानी बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, करें कि इट डज नॉट टेक, हमें करें कि इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी शुरू करने के लिए, नए सिरे से शुरू करने के लिए हमें करेंगे, हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम नहीं रहेंगे, नहीं जुड़े, नया दिन आएगा तो हम कार्य को शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। तो वही कवि कह रहा है कि इट डज नॉट टेक ए न्यू डेज, करेंगे इट डज नॉट टेक माने आवश्यकता नहीं होती है, ए न्यू डे यानी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, कह रहे कि एक किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए किसी भी कार्य को हमें नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखेंगे इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, नए दिन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस कार्य को करने के लिए, लेकिन उस कार्य को, जिस कार्य को हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि उसमें नए दिन हमको आएगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन क्या है उसमें, क्या होता है कि इट ओनली टेक्स, उसमें केवल करेंगे उसके लिए केवल टेक ए डीप डिजायर, केवल एक गहरी जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसकी आवश्यकता होती है। यदि कार्य शुरू कर रहे हैं
तो उस कार्य को करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स, इस कार्य को करने के लिए केवल टेक्स आवश्यकता होती है ए डीप डिजायर, किसका? यानी गहरी जो एक तीव्र इच्छा होती है उसकी आवश्यकता होती है। और क्या होता है? टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और कहेंगे टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और उस कार्य को करने के लिए पूरे हृदय के साथ हमें कोशिश करने की आवश्यकता होती है। टू ट्राई कोशिश करना, विथ के साथ, ऑल आवर हार्ट यानी पूरे हृदय के साथ, पूरे मन से करेंगे, पूरे मन से उस कार्य को करने, यानी उस कार्य को करने के लिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता होती है। एक बार देख लीजिए, अगेन रिपीट, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इस लाइन को पहले हम देखेंगे कि टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, करे कि बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कोई भी काम को ले लो कि नए सिरे से शुरू करने के लिए इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, यानी एक नए दिन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल नए से करेंगे, ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि नया दिन आएगा तो हम करेंगे, ठीक है? तो वही करें कि नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, लेकिन कह रहे हैं कि इट ओनली, इसे केवल टेक आवश्यकता होता है ए डीप डिजायर, इस कार्य को करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? डीप डिजायर, तीव्र इच्छा, गहरी जो इच्छा होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, और कह रहे कि उस कार्य को करने के लिए हमें पूरे हृदय से, मन से कोशिश करने की आवश्यकता होती है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे 3। देखिए इसमें दिया है टू लिव ए लिटिल बेटर। अब कवि यहाँ कह रहा है कि हमें जो जीवन जी रहे थे उससे अब थोड़ा बेहतर जीने की आवश्यकता है। यानी कवि कह रहे हैं यहाँ कि हम जो जीवन जी रहे थे, ठीक है, टू ए लिव मतलब जैसे हम जी रहे थे, ठीक है, ए लिटिल बेटर, उस जीवन को थोड़ा सा और बेहतर जीने की आवश्यकता है। इस लाइन देखेंगे। इसका सेकंड देखेंगे, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। कवि कह रहा है कि एंड टू, और टू ऑलवेज, और हमेशा के लिए, बी फॉरगिविंग, हमें क्षमाशील होना चाहिए या क्षमाशील बनना चाहिए, या हमें हमेशा क्षमाशील बनकर रहना चाहिए। कभी ये कह रहा है, ठीक है, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील बनकर रहना चाहिए या क्षमाशील होना चाहिए। तीसरा में देखेंगे, तीसरा लाइन में हम एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन। कवि कह रहा है कि एंड मींस और, टू एड करके अपने आप को, कवि कह रहा है कि अपने आप को ए लिटिल सनशाइन किस तरह बनाओ? सूर्य के प्रकाश की तरह। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश चमकती है उसी तरह तुम भी चमको, अपने आप को एक सूर्य की भांति बनाओ, सूर्य के प्रकाश की भांति बनाओ। और टू वर्ड, और जिस संसार में रहते हो, कह रहे कि टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और कह रहे कि उस संसार, कह रहे कि एक सूर्य की भांति चमको, टू द वर्ल्ड यानी संसार में, कह रहे संसार के लिए, या टू मतलब के लिए होता है, तो संसार के लिए, इन विच जिसमें, वी आर लिविंग, कह रहे कि जिसमें तुम लोग रहते हो या हम लोग रहते हैं, कह रहे कि जिस संसार में हम लोग रहते हैं उस संसार में तुम लोग सूर्य की भांति, सूर्य के प्रकाश की भांति क्या करो? चमकते रहो। एक बार देख लो, टू लिव ए लिटिल बेटर। कवि कह रहा है कि पहले से थोड़ा बेहतर जीने की आवश्यकता है, हमें पहले से थोड़ा बेहतर जीने की आवश्यकता है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा हमें क्षमाशील होना चाहिए, क्षमाशील बनकर रहना चाहिए। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, और हमें सूर्य की भांति, करेगी जो सूर्य की प्रकाश होते है उसकी प्रकाश की तरह चमक प्रदान करना चाहिए, चमकता रहना चाहिए। टू द वर्ल्ड, इस संसार के लिए, इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम लोग रहते हैं। यानी कवि कह रहा है कि हमें सूर्य की भांति इस संसार में चमकते रहना चाहिए, जिस प्रकार वह प्रकाश से अपने
पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह हमें अपने ज्ञान से क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान से पूरे इस संसार को प्रकाशित कर देना चाहिए। अब इस पोयम का जो लास्ट स्टैंजा 4 है उसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन ए डिस्पेयर। कवि यहाँ भी बहुत अच्छे बात लिखा है कि सो इसलिए, सो में इसलिए, नेवर मींस कभी नहीं, गिव अप छोड़ना चाहिए, इन ए डिस्पेयर कह रहा है कि आप निराश होते हैं तो उसमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो जो कोशिश आप कर रहे हैं उसको कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार देख लेंगे कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी कह रहा है कि इसलिए कभी भी अपना यानी निराशा में भी अपनी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरा देखेंगे एंड थिंक्स, और कह रहे कि एंड थिंक और सोचना चाहिए, एंड थिंक्स और सोचना चाहिए कि यू आर थ्रू, अब क्या है, डिस्पेयर यानी आप निराशा से क्या है, बाहर है, और आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप निराशा से बाहर हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, फॉर क्योंकि देयर्स ऑलवेज हमेशा एक टुमारो, एक कल होता है, एक कल आता है, क्योंकि हमेशा, ठीक है, देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल आता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और करेगी द होप जो आशा होती है ऑफ स्टार्टिंग न्यू, एक नए सिरे से शुरू करने की जो आशा होती है हमें उसे बनाए रखना चाहिए। एक बार और देखते हैं, सो नेवर गिव अप इन ए डिस्पेयर, कभी कह रहा है कि कभी भी हमें दुख में, निराशा में अपनी हार को छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और कह रहे कि और आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, यू आर थ्रू यानी आप निराशा से, दुख से बाहर हो, ठीक है। आपको ऐसा विचार करना कि हम निराशा में नहीं है, एकदम फ्री होकर किसी भी कार्य को करना चाहिए, पहले हार नहीं मानना चाहिए। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, और क्योंकि हम जानते हैं कि देयर्स ऑलवेज टुमारो, एक जो ऑलवेज मतलब हमेशा एक कल आता है, अनेक कल होता है, उस कल में हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए एंड द होप ऑफ द स्टार्टिंग ए न्यू, इसलिए शुरू से स्टार्ट करने की हमारे अंदर क्या होती है, एक आशा होती है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को यह स्टैंडर्ड समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी क्लास 8 वाले नोट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम नोट करके आप लोगों को भेज देंगे, पढ़ा भेज देंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको नोट बनाते रहिए, ठीक है। थैंक्स अभी तक के लिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसका वर्ड मीनिंग और उसका अर्थ भी पढ़े थे। चलिए अब इस लेसन का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है क्वेश्चन, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, ठीक है। करें कि हम दूसरे मौके के लिए मतलब इच्छा क्यों करते हैं, तो इसका हो जाएगा टू करेक्ट, यानी हम अपने जो दूसरे मौके की इच्छा करते हैं इसलिए टू करेक्ट आवर मिस्टेक, जिससे हम अपनी मिस्टेक को क्या करें, करेक्ट करने, सुधारने, इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू, कहीं सही क्रम में, टू मेक ए न्यू जिससे नया बनाए, बिगिनिंग मतलब जिससे नया हम शुरुआत कर सके। करेंगे बी विश फॉर अनदर चांस, यानी इसीलिए हम दूसरे अवसर की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। दूसरा देखेंगे, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, करेंगे व्हाट डज इट टेक, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, टू मेक बनाने के लिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट इनका बिल्कुल नए सिरे से या बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा वी नीड टू हैव ए स्ट्रांग डिजायर, कह रहे कि हमें नीड आवश्यकता होती है, टू हैव यानी हमारे पास होनी चाहिए, आवश्यकता होती है ए स्ट्रांग डिजायर मतलब जो तीव्र इच्छा होती है, मजबूत जो इच्छा होती है उसकी, टू ट्राई वंस अगेन और प्रयास करना, कह रहे कि वंस अगेन यानी बार बार, ठीक है, विथ ऑल आवर हार्ट, कह रहे कि हमारे अपने हृदय से या हृदय कह रहे कि मन से क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी नए सिरे से कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसे उसको शुरू करने के लिए हमें यानी स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए, मजबूत जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसको और प्रयास भी उस पर होना चाहिए, बार बार हमको प्रयास करना चाहिए। सी क्वेश्चन जो दिया है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन ए डिजायर, कह रहे कि वाई शुड बी नेवर, हमें कभी भी गिव अप छोड़ना चाहिए इन ए डिजायर, यानी दुख में भी या निराशा में भी हमें कभी भी हार नहीं मानना, क्यों नहीं मानना चाहिए, कभी भी हार क्यों नहीं मानना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप इन ए डिजायर बिकॉज, करेगी वी शुड नेवर, हमें कभी भी गिव अप मतलब हार नहीं छोड़ना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए इन ए डिजायर, डिसअपियर मतलब दुख में या निराशा में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बिकॉज क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए होप, करेगी देयर इज ऑलवेज ए होप टू स्टार्ट, देयर इज ऑलवेज हमेशा एक होप होती है, आशा होती है, टू स्टार्ट मतलब शुरू करने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। एवरीथिंग मतलब किसी भी वस्तु को ये फ्रेश यानी एक शुरू से, फ्रेश मतलब एक सही ढंग से या शुरू से स्टार्ट करने के हमारे मन में हमारे हृदय में एक आशा होती है। एंड देयर इज ए न्यू टुमारो, और करेंगे और एक कल भी होता है, एक नया कल भी होता है जिससे हम अपने कार्य को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसे for दिया what lesson do we learn from the poem, करेंगे what the lesson do we, करेंगे इस लेसन में जो भी लेसन है, करेंगे इस लेसन से, करेंगे we learn from the poem, इस लेसन के जो पोयम है इससे हमको क्या सीख मिलती है, यहाँ से देखेंगे आंसर में although we commit mistake, करेंगे although जबकि, यद्यपि कह सकते हैं वी कमिट हम समर्पण करते हैं, मिस्टेक्स मतलब अपनी गलतियों का, यद्यपि हम अपने गलतियों का समर्पण करते हैं, एंड फेस फेलियर्स, और अपने असफलता से क्या करते हैं, सफलता पर मतलब उसे सामना करते हैं, सफलता को सफलता में बनाने का प्रयास करते हैं, उसे सामना करते हैं। देयर इज ऑलवेज ए होप, और हमेशा क्या होती है हमारे अंदर एक होप आशा होती है, फॉर ए नेक्स्ट चांस दूसरे अवसर के लिए, इन आवर लिव्स जब तक हम जीवित रहते हैं तो हमारे अंदर यानी दूसरे चांस के लिए अवसर आशा रहती है। वी मस्ट हैव ए स्ट्रांग डिजायर, हमारे पास अवश्य एक क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, टू ट्राई एंड प्रयास करने के लिए, एंड और मेक आवर लाइफ, और अपने जीवन को बनाने के लिए, एंड आवर वर्ल्ड बेटर, और इस संसार को बेहतर बनाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जो मीनिंग थे इसको भी बता दिए, क्वेश्चन समझा दिया गया है, ठीक जितना भी इसको। फिर इसमें पहला था, अब दूसरा दिया है कि मैच करने के लिए, जैसे बुक में आपको मैच करने के लिए आता है तो मैच दिया है कि जो भी नीचे ए और बी जो कॉलम दिए गए हैं उसको मैच करना है, कंप्लीट करना है, उस लाइन को कंप्लीट करना है। तो हम लाइन को कंप्लीट करेंगे, आपको पोयम भी लिख के दे दिया गया था, तो पोयम पढ़ेगा तो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ कौन से लाइन में कौन से आपको रखेंगे वर्ड तो कंप्लीट हो जाएगी वो लाइन। तो पहला देखेंगे ए चांस टू ए ब्लॉट आउट, इसके आगे क्या है, तो उस हम कविता में लिखा गया था, इसके आगे क्या हो जाएगा, ए चांस टू ब्लॉट आउट मतलब आवर मिस्टेक, तो इसमें आपको क्या कर देना है, मैच कर देना है, तो आवर मिस्टेक हो जाएगा। इट ओनली टेक्स, और उसके बाद इट ओनली टेक्स, इसके बाद हम पढ़े थे कि एक डीप डिजायर, हमें केवल एक आवश्यकता होती है, इसकी केवल एक आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, डीप डिजायर, तीव्र इच्छा की, इसमें हो जाएगा कंप्लीट। टू ऐड ए लिटिल, करेक्ट, टू ऐड ए लिटिल, हमें एक थोड़े से की यानी किसकी भांति चमकना चाहिए, तो सनलाइट, यानी यहाँ हो जाएगा अपने को आपको यानी आपको सनलाइट की तरफ बनाना चाहिए। और इसमें दिया है इस फोर दिया है सो नेवर गिव अप, और हमको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, कह रहे किसमें, तो निराश में कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। आगे आपका जो फिल इन ब्लैंक जो है साइनोनिम्स वर्ड एंटोनिम्स वर्ड है और कुछ रेम्स वर्ड है उसको दे रहे हैं। तो अगला आपका रीड द वर्ड पावर में देखेंगे, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी हम पोएम के पढ़े और इस पोएम में जो जितने भी विलोम शब्द दिए हैं एंटोनिम्स वर्ड दिए हैं उसका हम
कंटिन्यूस वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है पहला सक्सेस, सक्सेस किस होता है सफलता, तो इसका सफलता का उल्टा करें तो असफलता होता है, तो आपको क्या लिख देना है फेलियर लिख देना है, ठीक है, या अनसक्सेसफुल लिख देना है, दोनों बात कर सकते हैं। फिर इसमें दिया ओल्ड, ओल्ड को हम अगर उसका उल्टा देखें तो ओल्ड मीन्स पुराना होता है, तो ओल्ड का क्या हो जाएगा न्यू, न्यू मीन्स हो जाएगा नया। आपका सेलो दिया है, सेलो मीन्स होता है छिछला, जैसे पिछले या छिछला कह सकते हैं, तो इसका देखें तो क्या हो जाएगा डीप, इसका एंटोनिम्स वर्ड आपका हो जाएगा डीप। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, इसका जब देखेंगे अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा ऑलवेज, मतलब हमेशा। और इन मीन्स होता है समाप्त, और स्टार्ट मीन्स क्या होता है शुरू करना, ठीक है। और हो जाएगा डिस्पेयर, जैसे होता है निराश, तो होप मीन्स होता है आशा, इसका अर्थ होता है निराशा, इसका अर्थ क्या अर्थ हो जाएगा आशा करना, ठीक है। अब देखिए राइट द थ्री रेमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो नीचे जो वर्ड लिखे हैं उसका 3 आपको क्या करना है समानार्थक शब्द लिखना है, मतलब उसका एक जैसे क्या होना चाहिए, लास्ट का जो वर्ड हो एक जैसे उसका साउंड होना चाहिए। जैसे पढ़ते एट, लास्ट में एट आ रहा है एट, तो ऐसे पढ़ेंगे तो देखेंगे पहले तो गेट एट आ रहा है, फिर देखेंगे ग्रेट एट आ रहा है, और एट एट मीन्स खाने वाला, जैसे गेट मीन्स फाटा हुआ, ग्रेट मीन्स मान हो गया, और एट मीन्स खाया, ठीक है। तीनों का रिमेनिंग वर्ड जो है मिल रहा है। फेस, फेस इसमें देखेंगे लास्ट वर्ड से आ रहा है फेस, तो इसमें आ जाएगा ट्रेस, ट्रेस मीन्स होता है जैसे ढूंढना भी होता है, या कुछ जो भी चीज़ होती है उसे जड़ सुखाना भी होता है। लेस, लेस मीन्स होता है फीता, जैसे लेस फीता से बांधना होता है, फीता भी होता है। और रेस, रेस यानी जैसे दौड़ होता है, ठीक है, तो इसका सेम आ रहा है। कहे चीन, चीन, चीन का मतलब होता है टिड्डी, तो इसमें देखेंगे फिन, फिन मीन्स होता है चीन, चीन ना आ रहा लास्ट में तो फिन, तो फिन का हो जाएगा जैसे मछली के जो छोटे छोटे पंखुड़ी होती है, पंख होते हैं उसे हम फिन कहते हैं। और बीन, बीन मीन्स होता है जैसे फेंकना होता है, जैसे कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं तो उसको बीन बोलते हैं। और ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है जैसे दांत दिखाकर हंसना या खुलकर हंसना भी होता है, ठीक है। और न्यू, न्यू का आप देखेंगे न्यू मीन्स होता है नया, इसका क्या हो जाएगा फ्यू, न्यू, देखिए न्यू, इसको पढ़ेंगे फ्यू, इसको मिलता हुआ है, तो फ्यू मीन्स हो जाएगा कुछ। और इसका देखिए सीयू, सीयू मीन्स होता है जैसे कपड़ा सिलना, कपड़े की सिलाई करना। और डी मीन्स होता है जैसे ओस, ओस होता है जिसको हम शबनम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है हम इसको कंप्लीट कर लिए, और इस तरह से ठीक है क्लास 8 का जो पहला जैसा इंग्लिश का था वो कंप्लीट हुआ, और जितना भी पढ़ाया गया है ठीक है आप लोग नोटबुक बनाकर उस पर नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा जो चैप्टर चालू होगा ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स।